दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे आपको अपना नाम डाल देना है। इसके बाद अनुक्रमांक अर्थात अपना रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद आप देख पाएंगे इसका समय जो दिया गया है 3 घंटे का है, पूर्णांक 100 का है। कक्षा 11 नागरिक शास्त्र का यह क्वेश्चन पेपर है और निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। दूसरा निर्देश ये है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। कितने हैं? 5 खंड है। खंड का में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड का में 21 से 25 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड गा में 26 से 29 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और लगभग 100 शब्दों में करना है आपको। खंड घा में 30 व 31 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रश्न सेकंड हैं, लगभग 200 शब्दों में आपको देना है उत्तर। तथा खंड अंगा में 32 व 33 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि लगभग आपको 3 शब्दों में इनका उत्तर देना है। 300 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो चलिए हम खंड का में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। खा वाला आपका ऑप्शन सही होता है, इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। खा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अब मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। गा वाला ऑप्शन आपका सही होता है। प्रश्न नंबर 4 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। आपका खा वाला ऑप्शन सही होता है प्रश्न नंबर 4 के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है। आपका घा वाला प्रश्न सही होता, घा वाला ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, गया है तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। का वाला आपका ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि स्वतंत्रता का आधार मानव चेतना है? तो अरस्तु ने कहा है। खा वाला ऑप्शन आपका सही होता है प्रश्न नंबर 8 के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, कानून के शासन का विचार किसने दिया? तो बोंदा ने दिया था। आपका घा वाला ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख मूल आधार है? तो ये स्वतंत्रता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि न्याय सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं। जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तीनों ये अधिकार हैं आपके। घा वाला ऑप्शन सही होता है। प्रश्न नंबर 12 है कि अज्ञानता के आवरण पर विचार किसने दिया? तो जॉन रॉल्स ने दिया था। निम्नलिखित में से एक राजनीतिक अधिकार है? तो मताधिकार ये राजनीतिक अधिकार है। 13 नंबर के लिए आपका गा वाला ऑप्शन सही होता है। प्रश्न नंबर 14 है कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? तो लॉक ने किया है। गा वाला आपका ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 15 है, एक आदर्श नागरिक का गुण नहीं है? तो निर्धनता नहीं है। घा वाला ऑप्शन आपका सही है प्रश्न नंबर 15 के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? तो 1955 में पारित किया गया था। घा वाला ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 17 है कि राज्यपाल को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। खा वाला ऑप्शन आपका सही होता है प्रश्न नंबर 17 के लिए। प्रश्न नंबर 18 है कि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में किस प्रकार का लक्षण है? तो ये संघात्मक लक्षण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। खा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। प्रश्न नंबर 20 है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। खा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। अब हम खंड खा से प्रश्न करेंगे जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है कि लिखित संविधान के 2 गुण बताइए।
प्रश्न संख्या 22 है कि नागरिकों के कोई दो सामाजिक अधिकार लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है कि स्वतंत्रता समाज से क्या अभिप्राय है। और प्रश्न नंबर 24 है स्वतंत्रता एवं समानता के मध्य क्या संबंध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है कि प्लेटो की न्याय संबंधी पुस्तक का नाम बताइए। अब हम खंड गा से प्रश्न करेंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है फर्स्ट। और 26 नंबर प्रश्न है, ये 6 नंबर के प्रश्न है लघु उत्तरीय में। 26 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है कि राष्ट्रपति को पद से कब मुक्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 27 है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। ये विशेषताएं आपको बता देनी है, 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 28 है स्वतंत्रता का महत्व समझाइए। ये स्वतंत्रता का महत्व आपको समझा देना है। प्रश्न नंबर 29 है कि राजनीतिक समानता स्वयं में पूर्ण नहीं है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। अब खंड घ आता है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड से हैं। इसमें आपको 30 नंबर प्रश्न है और प्रश्न संख्या 30 है, ये देख पाएंगे। और 8 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 31 है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था तथा संसदीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर अंगा है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से है और ये 300 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। 32 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है कि कार्यपालिका के प्रमुख कार्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये 12.5 नंबर का प्रश्न है। अथवा में दिया गया, अगर आप पहला ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा वाला कर सकते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। ये भी 12.5 नंबर का प्रश्न है। अथवा में दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, विस्तार से समझाइए। ये भी 12.5 नंबर का प्रश्न है। तो ये था आपका कक्षा 11 नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।